श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनके पार्टनर उनको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, क्या वो शादी का प्रपोजल देंगे आपको, क्या वो अनब्लॉक करेंगे, या कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आज हम सब देखने वाले हैं उनके दिल के राज जो उनके दिलो दिमाग में चलते हैं और आपको बताते नहीं हैं। बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन सब हाइड करके रखते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीए, बीए, डिवोर्सी, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में जो है वो सब देख सकते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी आ गई बीच में, द हैंगमैन, थ्री ऑफ कप्स, बॉटम में है टेन ऑफ सोर्स। क्लेरिफाई कर लेते हैं पहले। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? 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 द एम्परर क्यों है? द एम्परर क्यों है? द एम्प्रेस क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? थ्री ऑफ सोर्स क्यों है? थ्री ऑफ सोर्स क्यों है? द हैंगमैन क्यों है? द हर्मिट क्यों है? द हर्मिट क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल क्यों है? थ्री ऑफ कप्स क्यों है? थ्री ऑफ कप्स क्यों है? कार्ड गड़बड़ हो गए। थ्री ऑफ कप्स क्यों है? एट ऑफ कप्स क्यों है? सेवन ऑफ सोर्स बैंड्स क्यों है? चलिए साइन बता दो। एरिस, ल्यू, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो साइन यहाँ सारे आ गए हैं। देखिए, जिनके भी पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पर दो सिचुएशन है। एक बहुत ज्यादा ईगोइस्ट इंसान है तो दूसरा बहुत इमोशनल है। किसी ने ईगो में आके रिश्ता ब्रेक किया है, थर्ड पार्टी में गए हैं,
और कोई इमोशनल होकर थर्ड पार्टी में गया है। ठीक है, आप उनके रिश्ते में एक एम्प्रेस हो सकते हैं, सॉरी एम्प्रेस हो सकते हैं, और जिसकी लाइफ में जो पर्सन है वो क्लियर बात कहने वाला है, एकदम अटूट, चाहे इस बार बात निकले या उस बार निकले। और क्वीन ऑफ कप्स है जो जो किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। तो ये दोनों कोई इमोशनल इंसान है, दोनों ही। और ये देखो रिश्ते से क्यों भाग रहे थे, ये ऐसा दिखा रहे थे आपको कि ये पैसे में बिजी है, पैसा कमाने में बिजी है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में बिजी है, स्टेबल होना चाहते हैं उसमें बिजी हैं, और बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहते हैं, और इसलिए रिश्ते से भाग रहे थे। आपको ऐसा दिखा रहे थे इसलिए मैं रिश्ते से भाग रहा था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरे पास कॉल मैसेज करने का टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन था, जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें कॉल मैसेज नहीं कर पाता था, ये था वो था, बहुत सारे एक्सक्यूजेस आपने दिए होंगे, इतना बहाना बनाया कि इनके झूठ को आपने सच समझा। इनके अंदर वो क्वालिटी है कि जो जो झूठ बोलते हैं ना, इतने सफाई से बोलते हैं कि आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आपको लगेगा कि 100% सच है, लेकिन ये झूठ बोलना इनकी आदत हो सकती है या तो इन खून में हो सकता है। किसी किसी को गॉड गिफ्ट मिलता है झूठ बोलने का, और इंसान इतना माहिर होता है झूठ बोलने में, आपको मैनिपुलेट करने में, कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या सच है क्या गलत है। और जब तक आप समझ पाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती, तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। एक बंदा यहाँ इमोशनली है तो दूसरा यहाँ पर प्रैक्टिकल, एक दिल से सोचता है तो दूसरा दिमाग से सोचता है। तो ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ईगो इनका बहुत ज्यादा बड़ा है, ईगो हटना हो जाए। और जो टेम्परेस है, एम्प्रेस के छोड़ के किसी क्वीन ऑफ कप्स के पास गए हैं। आपसे इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ, तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, चाहे दुनिया की कोई भी प्रलय आ जाए तब भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बड़े बड़े वादे करना, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कभी नहीं छोड़ सकता। कितनी परिस्थितियां आ जाए, कितने भी लोग मेरी लाइफ में आ जाए, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरी एम्प्रेस हो, तुम मुझे पूरा करती हो, तुम मुझे सेटिस्फाई करती हो। ऐसा कुछ बोला होगा आपसे इन्होंने, और ये किसी क्वीन ऑफ कप्स के पास चले गए इमोशनल होकर। ये चले तो गए किसी थर्ड पार्टी के पास, लेकिन जाने के बाद इन्हें बर्डन फील हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि मैं एफर्ट लगा लगा के थक गया हूँ, बर्डन फील हो रहा है कि बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत कुछ किया है उसके लिए। हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया हो, बहुत कुछ दिया हो, उसका साथ निभाया हो, हर तरफ से हेल्प की हो, और जितना इन्होंने किया उतना इनको रिजल्ट मिला नहीं है, ठीक है, थर्ड पार्टी से। ये इमोशनल होकर चले गए उसके पास, लेकिन बाद में पछतावा हो रहा है इनको। अब इनको बर्डन फील हो रहा है। अब ये है हर्मिट की एनर्जी में, इनको लग रहा है मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, सब मुझे छोड़ के चले गए, सबके होते हुए भी मैं अकेला हूँ। तो ये अकेलापन इनको फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि मैं क्या सन्यासी हो जाऊं। हो सकता है अभी भगवान के आगे प्रार्थना करें, मुझे मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे संभालो। तो ये इस एनर्जी से निकल के ये सब कब की एनर्जी में आना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग ये है आपके लिए, ये इनके दिल में जो प्यार है, अब वो आपको ये ऑफर करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और ये घमंड हो गया था इनको बहुत ज़्यादा, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, मैं चाहूँ तो
हजारों लोगों को अपनी लाइफ में ला सकता हूँ और निकाल सकता हूँ, इस चीज़ का इन्हें घमंड था बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो घमंड टूटा है इनका, और ये शादी करना चाहते हैं आपसे, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। अब ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, या ये मूव ऑन कर चुके हैं रिश्ते से। इन्हें लगता है कि एक बार को मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसके पास कैसे जाऊँ। तो अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह से न्यू बिगनिंग करनी। इन्हें करनी है न्यू बिगनिंग, शादी करनी है, कमिटमेंट देना है, इंजॉय करना है, सेलिब्रेशन करना है आपके साथ में, लेकिन कैसे। मैं तो इसे मूव ऑन कर चुका हूँ, लेकिन कैसे इसकी तरफ बढ़ूँ। इनको लग रहा है अब उसको मेरी कुछ पड़ी नहीं है, और इनको दर्द हो रहा है, पेन में है ये। आपके बिना, आपको धोखा दे के, चीटिंग करके एक दूसरे के पास चले गए ना, प्यार भरा दिल तोड़ के। वो कहते हैं ना, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों माना। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। उसको हक है वो मुझे प्यार करे या ना करे। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। तो ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया है, या उसने मेरा दिल तोड़ा है, उसको हक है। मैं उसके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, दूर तक का सोच रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, कुछ क्लियरिटी देना चाहता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहता हूँ। अब मुझे उससे सच्चा प्यार होने लगा है, लेकिन मैं क्या करूँ, दोनों तरफ से तलवारें अटकी हैं मेरे गर्दन पे। इधर जाता हूँ तो उधर कटूंगा, उधर जाता हूँ तो उधर कटूंगा। कहीं ना कहीं रिश्ते से भागा हूँ मैं, और भाग रहा था, लेकिन उसके साथ मैं एक हैप्पी फैमिली देखता हूँ। वो मुझे पीसफुल मेंट करती है, पूरा करती है, उसके साथ मैं कंप्लीट फील करता हूँ। मुझे उसकी तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये है इनकी करंट फीलिंग। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ये कार्ड हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये आपके साथ आगे कब तक बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने सब तहस नहस कर दिया। बड़े प्यार से चले गए उसके पास, सब कुछ मिलेगा, गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे, खा लिए, पेट भर गया। अब वापिस आना चाहते हैं आपके पास, एफर्ट लगा लगा के थक गए, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब आपकी याद आ रही है इनको। मेरा प्यार वही सही था, वही मेरी सब कुछ थी, क्यों मैंने उसे ठुकरा दिया, क्यों मैं दूसरे के पास चला गया, उसका प्यार भरा दिल मैंने तोड़ दिया। अब ये ऐसा लग रहा है इनको सन्यासी हो जाऊंगा। देखो रिग्रेट है इनको, शुरुआत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ते का एंड हुआ है। चलिए, इन्हें लगता है कि रिश्ते का एंड हो चुका है, रिश्ता हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन कैसे बढ़े, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कांटेक्ट में है, या आपकी बात नहीं हो रही, तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, एक यूबर टाइप की है, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इनकी, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑप्शन इनके आसपास घूमते रहते हैं, और हमेशा कोई ना कोई इनके लिए अवेलेबल रहता है। तो इन्हें अपने आप में बहुत ज़्यादा गुरूर है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन घूम फिर के आना तो आपके पास ही है इनको। आपके पास आना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं भी हो, ये अदर कंट्री में हो सकते हैं, दूसरे शहर में हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रेवल करके आना चाहते हैं आपके पास, आपसे मिलना चाहते हैं, और ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ,
और ये बताना चाहते कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है, मुझे दुख है, मुझे पछतावा, रिग्रेट हो रहा है। मैं किस मुंह से बताऊं तुम्हें, कैसे बताऊं कि मेरी हालत क्या है तुम्हारे बिना। मैं कहीं भी खुश नजर नहीं आ रहा, मैं कहीं खुश नहीं। मैं तुम्हारे ही साथ एंजॉय करना चाहता, तुम्हारे साथ ही कंफर्टेबल फील करता हूँ। अब स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड देखते हैं और कहीं पीस और शांति ढूंढ रहे हैं, जाना चाहते हैं आपको लेके कहीं। लेकिन ये सोच रहे हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। इनको मालूम है कि आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। ट्रेवल करना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, कुछ चेंज करके आएंगे, ये कुछ बदलाव करेंगे रिश्ते में। जो कुछ आप दोनों के बीच में अब तक जो कुछ हुआ है उसको सब बदलेंगे यहाँ कर। ये कहना चाहते हैं कि मैं सब चेंज कर दूंगा, मैं सब सही कर दूंगा, मुझे एक मौका दो। मुझे दुख है, मुझे पछतावा है, मैं तुम्हें छोड़ के गया, मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे मूव ऑन किया, तुम्हें नो कॉन्टेक्ट में डाला, थर्ड पार्टी में डाला, चला गया था मैं, दूसरे के बहकावे में आ गया था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे इनकार मत करना। मुझे दुख है, मुझे पछतावा है, और कितना नीचे गिरूंगा मैं, बहुत नीचे गिर गया था मैं, ठीक है। और देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, आप इनसे क्या चाहते हैं, आप पहले देखिए। आप भी चाहते हैं इस रिश्ते का बैलेंस हो जाए, जस्टिस मिले आपको, न्यू बिगनिंग हो, प्यार का कफ ऑफर किया जाए। या तो आप अपने पार्टनर को करना चाहते हैं लेकिन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं सच्चाई के साथ, आप भी इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से रिश्ते को हरा भरा करना चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप इनके साथ, ठीक है। और आप इनको स्टॉक भी बहुत करते हैं, जब से नो कॉन्टैक्ट आपको हुआ है तब से आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। कोई ऐप ऐसा नहीं है जिससे आप जुड़े हैं उनके साथ और वहाँ आप उनको देखते नहीं हैं। तो ये है आपकी एनर्जी, आप इनसे जस्टिस चाहते हैं और बैलेंस चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस हो जाए, फिर से रिश्ता शुरू हो जाए। बेसब्री से आप इनका इंतजार करते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है आप, आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार है, बहुत केयर है, बहुत। किस हद तक आप इनका प्यार करते हैं, इनका इंतजार कर रहे हैं, एक्शन का इंतजार कर रहे हैं आप इनका। या तो आप खुद इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या तो आप इनका वेट कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। देखो, ये तो आपसे शादी करना चाहते हैं, ये रिश्ता हालांकि खत्म हो गया है, ब्रेक हो गया है, लेकिन फिर से इसमें न्यू बिगनिंग होगी। घुटनों के बल वो आपके पास आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे और एक न्यू बिगनिंग करेंगे और आपसे शादी करेंगे, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। चाहे बेशक ये न्यू शुरुआत दोस्ती से करें, छोटे से ऑफर से करें, कोई गिफ्ट दे के करें, जो आपको पसंद हो वो चीज़ ऐसी लेकर आए आपके पास जिससे आप खुश हो जाएं, मान जाएं और रिश्ते में आ जाएं, फिर से रिलेशनशिप आपका शुरू हो जाए, ठीक है। ये ऐसी कोई चाल चलेंगे आपके साथ में जिससे आप मान जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आप समझ गए होंगे। देख लेते हैं कब तक आपके पास आएंगे। कब तक आपके पास आएंगे ये, कब तक और मैसेज करेंगे आपको ये, 1 हफ्ते में करेंगे, 2 हफ्ते में करेंगे। जुलाई मंथ दिख रहा है, जनवरी से 18 फरवरी, अप्रोच करेंगे आपको विद इन 2 वीक, नेक्स्ट मंथ।
मंडे, अगले मंडे, ठीक है। जो मंडे आ रहा है उसके लिए आपके पार्टनर आ सकते हैं, किसी किसी के जुलाई में आ सकते हैं, किसी किसी के 20 जनवरी से 80 फरवरी तक, नेक्स्ट मंडे। और ये आपको अप्रोच करेंगे विद इन 2 वीक्स, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में।